Hello everyone. Today we are going to discuss about anatomy of heart. So first we will discuss about its location. Heart is basically located in the thoracic cavity between two lungs and उस पोजीशन को हम कहते हैं mediastinum. Structurally heart is hollow, muscular and conical organ which is about size of one's fist. मतलब इसका जो साइज है नियर अबाउट हमारी जो मुट्ठी है तो हम अगर क्लोज करते हैं तो इतने हमारे हार्ट की साइज होती है. ओके, having broad base and narrow apex. If you consider its length, it is about 12 centimeter long and 9 centimeter in breadth. Weight wise, it is about 250 to 300 gram. Let's see about its protective layers. Heart is protected by double layer membrane which is called as pericardium, having two parts. One is fibrous, second one is serous. जो फाइब्रस पार्ट है वो टफ है, इनइलास्टिक है एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. जो सिरस पार्ट है उसके दो रीजन है, एक है पैराइटल लेयर, दूसरा है विसरल लेयर. जो पैराइटल लेयर है वो फॉर्म करता है इनर लाइनिंग ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब जो हमारा फाइब्रस लेयर का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसको फॉर्म करने का काम करता है पैराइटल लेयर. जो सेकेंड लेयर है वो विसरल लेयर है जिसको हम कहते हैं इपिकार्डियम, जो वॉल ऑफ द हार्ट से इंटैक्ट होता है. बिटवीन पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर देयर इज अ स्पेस कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस. वहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट हम अगर देखते हैं तो वहाँ पे तीन पार्ट्स हैं. एक है एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम. सो वॉल ऑफ द हार्ट बनी हुई होती है इन तीन लेयर से. जो पहला लेयर है वो है एपिकार्डियम, जो बना हुआ होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोथेलियम. सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम, जो बना हुआ होता है कार्डियक मसल फाइबर विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. थर्ड लेयर इज एंडोकार्डियम विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज एंडोथेलियम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल ऑफ द हार्ट. Okay, if we see the external structure of the heart is made up of four chambers. Two superior chambers which are called it as atria and two inferior chambers which are called it as ventricles. यहाँ पे हम देखते हैं. So this is the right atrium, this one is the left atrium. This is the right ventricle, this one is the left ventricle. So these are the four basic chambers of the heart. Okay, so पहले हम देखते हैं कि blood supply to the heart wall. देखो हमारे सब ऑर्गन को ब्लड की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज पॉसिबल है. ओके, सो जो हमारी हार्ट की वॉल है तो उसको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो वो कौन करेगा? वो करता है कोरोनरी आर्टरीज. सो कोरोनरी आर्टरीज हार्ट के वॉल को ब्लड सप्लाई करती है. ओके, एंड जो अभी आर्टरीज का मेन फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स तो पहुँच रहे हैं, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम करेगी कोरोनरी वेन. ओके, जो कोरोनरी वेन है वो बाद में फ्यूज होकर कोरोनरी साइनस बनाते हैं. नेक्स्ट इज राइट एट्रियम इज लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रियम. यस. नेक्स्ट इज राइट वेंट्रिकल. ओके, सो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है कहाँ पे? यहाँ पे. जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक है वो ओरिजिनेट होती है टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स दी लंग फॉर ऑक्सीजनेशन. एंड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से अराइज होती है सिस्टमिक एवोर्टा जो हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. सो दिस आर दी फोर बेसिक चेम्बर्स ऑफ द हार्ट अलॉन्ग विथ इट्स आर्टरीज. नाउ वी विल सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. So internally same, heart is made up of four chambers, two atria and two ventricles. If we see closer look to the atria, these are the two thin walled receiving chambers. Yes, क्योंकि atria blood को receive करती है. Okay, these are superior in position and both atria are separated by interatrial septum. Yes, this is right atria, this one is left atria, and both separated by interatrial septum. So let's talk about right atrium. It receives deoxygenated blood from all over the body. So this is your right atrium. ये
बॉडी में से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको रिसीव करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा? थ्रू सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा एंड कोरोनरी वेन। यस, हमने अभी देखा था कि जो हार्ट की वॉल है उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड तो पहुंच जाता है, लेकिन जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? कोरोनरी वेन। सो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आएगा, कहाँ से? सुपेरियर वेना केवा, इन्फेरियर वेना केवा एंड कोरोनरी वेन। एंड जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, जो हमारा जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है और वो लंग तक जाती है। क्यों? क्योंकि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन होना ज़रूरी है। वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेफ्ट एट्रियम में आना भी ज़रूरी है, तो लाने का काम कौन करेगा? सो थ्रू पल्मोनरी वेन। सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। हमने इनिशियली देखा था कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, एंड जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट अट्रियम। ओके, नेक्स्ट इज atria opens into right ventricle through a valve called as tricuspid valve. Yes, जो राइट एट्रियम है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होगा थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो फ्लैप है ओपनिंग का वो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मसल से बना होता है, दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड जो लेफ्ट एट्रियम है वो ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यस, दिस लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू bicuspid valve. Same, it is made up of 2 layer of muscle fibers. So जो मसल फाइबर जो बने हुए हैं इस फ्लैप के वो 2 है, इसलिए हम उसको कहेंगे bicuspid valve, which is also called as mitral valve. So this is the internal structure of the heart जिसमें हमने अट्रिया को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल। So we will continue with ventricles. Ventricles are 2 thick-walled distributing chambers which are inferior in position. जैसे कि हमने अट्रिया के बारे में देखा था, दे आर थिन वॉल्ड एंड रिसीविंग चेम्बर्स। जो ब्लड रिसीव करता है वो है अट्रिया, एंड जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करते हैं? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड देयर पोजीशन इज इन्फेरियर। हम यहाँ पे देखते हैं। सो दिस टॉप मोस्ट पोजिशन इज अवेलेबल फॉर अट्रियम, सो दे आर सुपेरियर इन नेचर। एंड जो इन्फेरियर पोर्शन है वो किसका है? तो वेंट्रिकल्स का है। जो अट्रिया है वो रिसीविंग चेम्बर है। क्यों? क्योंकि वो सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा से ब्लड लेते हैं। एंड जो लेफ्ट अट्रियम है वो क्या करती है? पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। ओके, बट जो हमारे वेंट्रिकल्स है जिसमें जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लंग्स को थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजनेशन करना ज़रूरी है। ओके, एंड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑल ओवर द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक आर्टरी। ओके, सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन। राइट वेंट्रिकल्स आर थिक वॉल्ड, they gives rise to pulmonary artery which carry deoxygenated blood towards the lung for oxygenation. And जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी थिक वॉल्ड है which gives rise to systemic artery which carry the oxygenated blood to all parts of the body. And जो पल्मोनरी आर्टरी है एंड सिस्टमिक आर्टरी है उसका जो बेस है उसको प्रोटेक्शन है, उसको हम कहते हैं सेमिलुनार वाल्व्स। ओके, ये 3 फ्लैप्स से बनी हुई थी। सो ये फ्लैप्स क्या करेंगे? जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ब्लड को पीछे खींच लेंगे। टू अवॉइड दैट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, दिस सेमिलुनार वाल्व्स हेल्प्स, वो क्या करते हैं? वो क्लोज हो जाएंगे जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो ब्लड पीछे नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वी विल सी पंपिंग एक्शन। सो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन having rhythmic and contraction and relaxation movements which are known as heartbeat. Okay, so एक heartbeat किससे बनी हुई होती है?
एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट्स है. सो कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायस्टोल. ओके. सो एक हार्ट बीट जो हार्ट रेट है वो क्या है, 72 हार्ट बीट्स पर मिनट. सो जो 72 हार्ट बीट्स है उसमें लगभग 5 लीटर ऑफ द ब्लड एक मिनट में पंप आउट होता है. अभी इसमें कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रोक वॉल्यूम. एक हार्ट बीट में नियर अबाउट 70 ml ब्लड हार्ट से इजेक्ट होता है. ओके. अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 इंटू 70, उसका आंसर होता है नियर अबाउट 5040. तो नियर अबाउट 5000 ml, दैट इज 5 लीटर ऑफ द ब्लड is pump out from the heart just 1 minute. Okay, so this is the pumping action of the heart which is carried out with the help of atrial and ventricular contraction. So हमने अट्रिया का स्ट्रक्चर देखा, वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर देखा. अभी हम देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. Okay. So, human heart is myogenic in nature. Myogenic means what? It is originated from muscles. In right atrium, there is a modified muscle which is known as SA node. Yes. So this is the right atrium. वहाँ पे एक modified muscle होता है, उसको हम कहते हैं SA node. उसका जो full form है वो है sinoatrial node. Okay. It generates wave of contraction. Yes. जो हमारा SA node है वहाँ से wave of contraction originate होती है. So hence it is called as पेसमेकर. ओके. सेकंड जो पोर्शन होता है वो होता है एवी नोड, उसको हम कहते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. इट रिसीव द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. अभी जो भी साइनो अट्रियल नोड से कॉन्ट्रैक्शन वेव ओरिजिनेट हुई है उसको तो रिसीव तो करना पड़ेगा. तो वो रिसीव कौन करेगा? जो एवी नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो भी राइट अट्रियम के वॉल में ही प्रेजेंट होता है. तो ऐसे नोड से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांसफ़र होगी एवी नोड को. और जो हमारा एवी नोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बंडल ऑफ हिस, मतलब वो 2 फाइबर ब्रांचेस क्रिएट करेगा अलॉन्ग दी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. सो देयर इज अ राइट ब्रांच एंड देयर अनदर वन इज लेफ्ट ब्रांच. सो दिस इज राइट ब्रांच, दिस इज वन लेफ्ट ब्रांच. सो दीज आर नोन एज पर्किंजे फाइबर्स. सो ये दोनों ब्रांच फॉर्म करेंगे पर्किंजे फाइबर्स जो वेंट्रिकल के वॉल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ओके. And they penetrate into myocardium of the muscle of the ventricle and they carry the wave of contraction from AV node to the myocardium. So AC node से impulse को receive कौन करेगा? AV node. AV node से 2 फाइबर ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम कहेंगे राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हिस. एंड फ्रॉम दिस बंडल ऑफ हिस पर्किंजे फाइबर ओरिजिनेट होते हैं जो कि जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल से उसमें जाके मर्ज हो जाएंगे. सो वहाँ से एसी नोड से एवी नोड तक इम्पल्स आया. नेक्स्ट एवी नोड से वो इन ब्रांचेस के थ्रू एंड पर्किंजे फाइबर्स के विद द हेल्प ऑफ पर्किंजे फाइबर पूरे हार्ट पे सर्कुलेट हो जाएगा. ओके. देन इट विल ब्रिंग द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ओके. सो एवी नोड, फ्रॉम एवी नोड impulse is transferred to the bundle of his. From bundle of his it is transmitted to the Purkinje fiber. Then it will carry the wave of contraction from AV node to the myocardium of the ventricle and ultimately it will bring the phase of contraction. So this is the conducting system of the heart. Next we will see working of the heart. So working of heart is also called as cardiac cycle. Cardiac cycle means what? Events associated with one heartbeat. So there are 3 events which are associated with one heartbeat. First one is a atrial systole, second one is a ventricular systole, third one is joint diastole. So जो एक हार्टबीट का जो इवेंट है वो नियर अबाउट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है. सो अट्रियल सिस्टोल मतलब क्या? अट्रियल सिस्टोल में अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. अभी जो हमारा राइट अट्रियम है वहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में. सेम फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल, देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. ओके. सो दिस इज द अट्रियल सिस्टोल विच इज लास्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड. अभी
राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक अपर्चर है, उसको हम कहते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. ऑल्सो देर इज वन फ्लैप इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड इट एज ट्राइकस्पिड वॉल्व बिटवीन राइट अट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. Between left atrial and left ventricle, there is also a flap which is called as bicuspid valve. Okay. नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जैसे हमने अट्रियल सिस्टोल की बात की कि अट्रियल सिस्टोल में अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड ब्लड को पंप करते हैं. सेम फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टम. डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल पंप इनटू पल्मोनरी ट्रंक टू कैरी फॉर ऑक्सीजनेशन इनटू द लंग्स. सो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, सो यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसका ऑक्सीजनेशन करना ज़रूरी है. तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जो भी ब्लड राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है वो ट्रांसफ़र होगा लंग्स को वाया पल्मोनरी ट्रंक. जो पल्मोनरी ट्रंक है वो मदद करेगी कि बाबा जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन करना ज़रूरी है, तो वो ट्रांसफ़र करने का काम पल्मोनरी ट्रंक करेगी. नेक्स्ट इज ऑक्सीनेटेड ब्लड. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी एलवी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, तो उसको ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचाना भी ज़रूरी है. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ सिस्टेमिक आर्टरी इट इज सप्लाइड टू द ऑल ओवर द बॉडी. सो दिस इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अभी अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सेकेंड वन इज वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ. अभी हम देखेंगे जॉइंट डायस्टोल. यहाँ पे क्या होगा, जो अट्रिया है एंड वेंट्रिकल से वो साइमल्टेनियसली रिलैक्स हो जाएंगे और ये फेज नियर अबाउट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड. मतलब 0.4 सेकेंड में इस फेज कंप्लीट हो जाती है. ओके. सो जब जॉइंट डायस्टोल होता है तब क्या होता है, सो जो राइट अट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. यस, जब अट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे अल्टीमेटली तो वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड तो आ जाएगा जो राइट अट्रियम है वहाँ पे. तो राइट अट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, जो सुपीरियर वेना केवा है, जो इन्फीरियर वेना केवा है. सुपीरियर वेना केवा जो हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, एंड जो इन्फीरियर वेना केवा है वो हमारा जो लोअर पोर्शन है एब्डोमेन से, तो वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है और राइट अट्रियम में पोर कर देती है. सेम फॉर कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस का काम क्या है, जो हार्ट के वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया था उसमें से अभी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बना है उसको राइट अट्रियम में कैरी करना. ओके. नेक्स्ट इज जो हमारा लेफ्ट अट्रियम है, सो इट विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. सो देयर आर टू पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लंग्स. जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स को, एंड जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑल ओवर द बॉडी को. जब ये अभी जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ, ये दोनों रिलैक्स हो गए. ओके. सो पहले हम देखते हैं राइट अट्रियम. जब ये रिलैक्स हो गए तो सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ, इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड यहाँ पे स्टोर हुआ. ओके. एंड जो हमारा लेफ्ट अट्रियम है तो वहाँ पे 4 ओपनिंग से पल्मोनरी वेन के जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेफ्ट अट्रियम. ओके. सो these are the events which are associated with joint diastole. Next we will see regulation of the cardiac activity. बेसिकली जो हमारा हार्ट का जो मसल है वो मायोजेनिक है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, एंड इट इज़ ऑटो रेगुलेटेड, मतलब वो सेल्फ कंट्रोल्ड है. ओके. एंड जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर कंप्लीट ओवरऑल जो एक्टिविटी है उसका जो सेंटर है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में. सो ये दोनों सेंटर कंट्रोल करते हैं हार्ट की एक्टिविटी. जो हमारा एसे नोड है वो रिसीव करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. अगर एड्रेनालिन रिलीज हुआ तो एसे नोड का कॉन्ट्रैक्शन फेज बढ़ जाएगा जिससे कि हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, एंड अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो वहाँ से हार्ट रेट डिक्रीज होता है. देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट इज हार्ट रेट. सो हार्ट रेट इज व्हाट, it is a multiplication of heartbeat into stroke volume.
सो देयर आर 72 हार्ट बीट्स पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट बीट में नियर अबाउट 70 ml ब्लड पंप आउट होता है. सो अगर हम हार्ट रेट देखेंगे, सो हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 72 into 70 which pump out near about 5000 ml of blood in just 1 minute, which is the cardiac output. Okay, so this is the concept of heart rate. Second one is a pulse. Pulse is nothing but the pressure wave that travels through the arteries after each ventricular diastole. Yes, जो हमारे वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वहाँ से प्रेशर वेव क्रिएट होती है, क्योंकि ब्लड ऑल ओवर द आर्टरीज में फ्लो होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड आर्टरीज पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसको हम कहते हैं पल्स. ओके, और वो कहाँ पे मेजर करते हैं हम? रेडियल आर्टरी. यहाँ पे हमारी रेडियल आर्टरी होती है, तो यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं कि बाबा जब भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तो एक पल्स वेव क्रिएट होती है. ओके, next concept is blood pressure. So what is blood pressure? It is a force exerted by blood on wall of the arteries which is known as arterial blood pressure. Yes, जो हमारा ब्लड आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है, जब भी सिस्टोलिक फॉर एग्जांपल लेते हैं हम सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है जब होता है तो ऑक्सीनेटेड ब्लड फोर्सफुली सिस्टमिक एओर्टा थ्रू एंड आर्टेरियोल्स थ्रू ऑल ओवर द बॉडी फ्लो होता है. ओके, तो वहाँ पे जब वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वेव है वो आर्टरीज के थ्रू ट्रैवल होती है. ओके, सो अल्टीमेटली जो भी ब्लड प्रेजेंट है वो वॉल ऑफ द आर्टरीज पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर. ओके, और जो ब्लड प्रेशर है हम मेजर किससे करते हैं? स्पिग्मोमैनोमीटर. ये एक डिवाइस है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. अभी इसमें एक फ्लूइड यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं मर्क्यूरी. ओके, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्लड प्रेशर. वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकंड वन इज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्यों होता है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, विच इज़ नियरली अबाउट इक्वल टू 120 mmHg. एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्यों होता है? जब वो क्यों होता है? ड्यू टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल. मतलब जो वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाता है तब जो ब्लड प्रेशर होता है ब्लड आर्टरीज में, तो वो होता है 80 mmHg. सो नॉर्मल जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो है 120/80 mmHg. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट ब्लड प्रेशर. लेट्स सी सम कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस. फर्स्ट वन इज अ हाइपरटेंशन. अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर ऊपर गया, फॉर एग्जांपल 140/90, इससे अगर ऊपर गया तो उसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन. एंड अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ, फॉर एग्जांपल 110/90, सो उसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन. नेक्स्ट वन इज अ कोरोनरी आर्टरी डिसीज. इसमें क्या होता है कि जो हम फैटी सब्सटेंसेस खाते हैं तो कभी कभी वो डिपॉजिट हो जाते हैं कोरोनरी आर्टरी में, तो उसके वजह से क्या होता है, हार्ट के वॉल को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो हार्ट वहाँ पे डैमेज हो जाता है. हार्ट का जो मसल है वो डैमेज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज. उसमें है अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट वन इज अंजाइना पेक्टोरिस. सो अंजाइना पेक्टोरिस इज नथिंग बट सबस्टर्नल चेस्ट पेन. एंड लास्ट वन इज अ हार्ट फेलियर, जहाँ पे हार्ट के जो मसल है वो पंपिंग एक्शन कैरी आउट करते हैं. सो उनका जो पंपिंग एक्शन है वो टोटली ख़राब हो जाता है और डैमेज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर. सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इट्स पार्ट, एंड लास्ट वन कॉमन diseases associated with cardiovascular diseases, sorry, cardiovascular system. Thank you.